आप चाइना की तरफ देखें तो चाइना पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में लगने वाली कंट्रीज़ की तरफ अपनी ट्रेड रूट्स बढ़ा रहा है। तो मैं एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि जो बड़ी सुपर पावर्स हैं बेसिकली वो वही हैं जो शुरू से रही हैं, या अगर एक दो चेंज भी हुई हैं तो एक दो ही चेंज हुई हैं। अब छोटे छोटे ममालिक को वो एज अ प्ले ग्राउंड यूज़ करती हैं अपनी जंगें लड़ने के लिए। तो क्या आप इस पे बिलीव करते हैं? देखें, जो कॉन्सेप्ट था कॉलोनियलिज़म का वो अभी भी चल रहा है, लेकिन वो अब सॉफ्ट पावर आ चुकी है। किस तरह से दूसरे ममालिक को कंट्रोल किया जाता है, इकॉनमी के थ्रू किया जाता है। चाइना 2013 में जो ये इनिशिएटिव हुआ BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम OBOR भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड, उसके तहत पाकिस्तान में भी CPEC बना है। बांग्लादेश के अंदर भी इनिशियली उन्होंने $4 बिलियन इन्वेस्ट किए थे BRI के अंदर। तो इस इनिशिएटिव के तहत दुनिया के इस वक्त 150 ममालिक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं चाइना के इस प्रोजेक्ट से, BRI से, इस ट्रेड रूट से। तो इस ट्रेड रूट ने पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो बदल के रख दिया। इस वक्त दुनिया में दो चौधरी हैं, एक अमेरिका और दूसरा चाइना। रशिया भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पहले आप देखें सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुई, USSR जब ख़त्म हुआ 91 में ऑफिशियली, उससे पहले हम क्या कहते थे, दुनिया में दो सुपर पावर्स हैं, दुनिया के दो चौधरी हैं। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारे पास दो ऑप्शंस थी कि हम अमेरिका की तरफ जाएंगे या फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, USSR की तरफ जाएंगे, रशिया की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक भाग भाग के किसकी तरफ जा रहे हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं। हर मुल्क की कोशिश किया है कि वो चाइना से अपने अच्छे ताल्लुकात कायम कर ले। और चाइना का इंटरेस्ट क्या है, चाइना पूरी दुनिया की मार्केट को जो है वो कैप्चर करना चाहता है, और वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। बेसिकली तो इट्स द वॉर ऑफ इकोनॉमी नाउ। वॉर ऑफ इकोनॉमी, अब सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब ये चीज़ आप भूल जाएं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था, ब्रिटिशर्स ने सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा कर रखा था। सब कॉन्टिनेंट जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटिशर्स ऑपरेट किया करते थे। हम ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थे। फिर 1947 में क्या हुआ, पार्टीशन हो गई, इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग मुल्क बन गए। इंडियंस अभी भी ये कहते हैं, इंडियन ये कहते हैं कि जी पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी, एक मुल्क होना चाहिए था। देखें, इंडिया के लिए तो विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान ने शुरू से एक शील्ड का रोल प्ले किया, बैरियर का रोल प्ले किया इंडियंस के लिए। इंडियंस के लिए। कैसे? इंडिया को हमेशा पाकिस्तान ने छाँव दी है, उन पे कड़ा वक्त नहीं आने दिया। देखें, आप मुग़ल हिस्ट्री में चले जाएं, तब भी जितने हमले हुए वो कहाँ से हुए, अफ़गानिस्तान वाली साइड से हुए। ठीक है, जो आपके ये बाकी ममालिक हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ से बहुत सारे हमले हुए। ज़हीरुद्दीन बाबर भी इधर से ही आए थे। तो इसी तरह पाकिस्तान बनने के बाद USSR की जब हम बात करते हैं, 80s के अंदर USSR अफ़गानिस्तान में पहुंच चुका था। उनका अगला टारगेट क्या था, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उनकी जो आगे मिलिट्री पावर थी जो कि कब्ज़ा करना चाहती थी पाकिस्तान पे, उसको रोके रखा, और उन्होंने अफ़गानिस्तान में उसको शिकस्त दे दी। अगर पाकिस्तान एक अलग से मुल्क ना होता तो ये तमाम तर परेशानी जो कि पाकिस्तान को अभी तक फेस करनी पड़ती है किसी ना किसी सूरत में, पाकिस्तान में टेररिज्म जो आया वो कब आया। कुछ लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी आई है वो जब हमने USSR के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है उसके बाद आई है। और कुछ जो हैं 21st सेंचुरी के स्टार्ट को कहते हैं, आफ्टर 9/11 पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई है। तो उस तमाम दहशतगर्दी को, उन तमाम सुपर पावर्स को हमेशा किसने रोका है, पाकिस्तान ने रोका है। इंडिया आराम से ग्रो करता रहा। अगर हम इकट्ठे होते तो ये तमाम तर परेशानी किस पे आनी थी, हम पे ही आनी थी। तो क्या इंडिया इतना ग्रो कर जाता, मुमकिन ही नहीं था। हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई जो हुदूद हैं या लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं। जितनी वो इम्पॉर्टेंट है उतना ही पाकिस्तान के लिए ख़तरात भी तो हैं। 9/11 के बाद किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा जो है उसको फेस किया 9/11 को,
पाकिस्तान ने किया। यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है वो उस चीज़ को किसने फेस किया? पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा से एक शील्ड का रोल प्ले करता रहा है। उसने भारत की तरफ कभी भी दुनिया की सुपर पावर्स को जाने नहीं दिया। पाकिस्तान खुद तन तनहा जो है वो लड़ता रहा है किसके ख़िलाफ़? दुनिया की सुपर पावर्स के ख़िलाफ़।